नमस्कार, मैं हूं शिखा यादव और आप देख रहे हैं गंगा न्यूज। क्या मेड इन चाइना का प्रमोशन और मेक इन इंडिया के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं राहुल गांधी? सवाल उठाया है भाजपा प्रवक्ता राधिका खेड़ा ने। दरअसल कांग्रेस नेता राहुल गांधी पिछले कुछ समय से ड्रोन, मोबाइल और टीवी जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स के मैन्युफैक्चरिंग से जुड़ी जानकारियों पर वीडियो बना रहे हैं। इन वीडियो पर सोशल मीडिया में बहस छिड़ गई है कि इस वीडियो के जरिए मेड इन चाइना की प्रशंसा और प्रमोशन किया जा रहा है, जबकि मेक इन इंडिया को एक फेल प्रोजेक्ट बताने की कोशिश की जा रही है। इन वीडियो में ये भी बताने की कोशिश की गई है कि चाइना जब चाहे तब भारत की अर्थव्यवस्था का गला घोंट सकता है। अर्थात दबे छुपे शब्दों में ये धमकी देने की कोशिश की गई है कि भारत को चाइना से मुकाबला नहीं करना चाहिए। चाइनीज कंपनीज आपको मारना चाहे तो 2 मिनट में मार सकते। इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री आर टोटली डिपेंडेंट ऑन चाइना। डिस्प्ले बाहर से आ रही है, मदरबोर्ड बाहर से आ रहा है, डब्बा लोकल ले रहे हैं, असेंबली हो रही है। एब्सोल्युटली, मतलब चाइनीज सॉफ्टवेयर, चाइनीज कंपोनेंट को लेके जोड़ के यहाँ पे कह रहे हैं कंप्लीटली एवरीवन इज डूइंग द सेम। सोशल मीडिया में कई लोग तो इसे राहुल गांधी की कांग्रेस और जिनपिंग की कम्युनिस्ट पार्टी के बीच हुए समझौते का हिस्सा भी बता रहे हैं। अगर सोशल मीडिया में चल रहे अटकलों को अलग रखकर इन वीडियो का विश्लेषण करें तो ये संभव है कि ये वीडियो राहुल गांधी का एक ईमानदार प्रयास हो भारत के मेक इन इंडिया की कमियों को समझने और सामने लाने का, ताकि भविष्य में हम इन कमियों को दूर कर मेड इन चाइना से मुकाबला कर पाएं। लेकिन जिस तरह से वीडियो बनाया गया है, जिस जगह वीडियो बनाया गया है, जिन बातों आंकड़ों के इर्द गिर्द वीडियो बनाया गया है, वो इस वीडियो के ईमानदार मंशा पर सवाल खड़े कर देता है। ये तो आप बना रहे हो इंडियन, ये कैबिनेट हम बना रहे हैं, बट ये जो लाइट देख रहे हैं आप, ये भी बाहर से आती हैं भैया। दीज एलईडीज आर देयर, यू हैव टू गेट इट फ्रॉम देयर। और ये जो शीट दिख रही है आपको, प्रेजेंट शीट, ये आप देखो ना, ये भी चाइनीज है। और ये क्या है? ये फिल्म है भैया, इसके ऊपर लगनी। ये क्या करती है? ब्राइटनेस बढ़ाती है, ब्राइटनेस को कंट्रोल करके एक जैसा कर देगा। Frankly, you are an assembler of Chinese products. Absolutely, you can call it we are assembler, and everyone in India is assembler. This is a motherboard basically, जो टीवी में प्रोग्रामिंग वगैरह सॉफ्टवेयर, ये भी वहाँ से आता है। Absolutely, this is what I'm saying. Two parts is there, motherboard and open cell. अब यहाँ सॉफ्टवेयर डल रहा है। But boss, एक बात, अगर चाइनीज कंपनीज आपको मारना चाहे तो 2 मिनट में मार सकते हैं। Absolutely, they can do it. That's what. मतलब प्राइस गिराएंगे, खत्म हो जाओगे। Electronic industry are totally dependent on China. Not only TV, it's mobile, it's about laptop, everything. Because display mobile में भी लगता है, display लैपटॉप में भी लगता है। Even Apple don't have their semiconductor factory for display. That is why they are being manufactured by Foxconn. चाइना में बनाते हैं, और यहाँ तमिलनाडु में Foxconn कर रही है या टाटा करने वाला, वो भी क्या कर रहा है? असेंबली तो कर रहा है आईफोन। डिस्प्ले बाहर से आ रही है, मदरबोर्ड बाहर से आ रहा है, डब्बा लोकल ले रहे हैं, असेंबल कर रहे हैं। जो आप कर रहे हो वही कर रहा है। Absolutely. Can you explain me a little bit about सबसे पहले राहुल ने ड्रोन इंडस्ट्री के ऊपर वीडियो बनाए थे, जिसमें उन्होंने ये बताया कि चाइना के सुपर ड्रोन के सामने भारत का ड्रोन खिलौने जैसा है, जबकि हकीकत ये है कि आज भारत में न सिर्फ सरकारी क्षेत्र की कंपनियां बल्कि प्राइवेट क्षेत्र की कंपनियां भी बेहद उन्नत किस्म के ड्रोन का मैन्युफैक्चरिंग कर रही हैं। यहाँ तक कि ऑपरेशन सिंदूर में भारत में ही बने ड्रोन ने अपना जबरदस्त कमाल दिखाया है, और भारत में बने ये ड्रोन अब इजराइल तक में इस्तेमाल किए जा रहे हैं। फिर किस इरादे से भारत के ड्रोन इंडस्ट्री को खिलौने के स्तर का बेहद कमजोर बताया गया? हो सकता है भारत की ड्रोन इंडस्ट्री में अभी सुधार की बहुत गुंजाइश हो, लेकिन क्या भारत की ड्रोन इंडस्ट्री चीन के सामने एकदम खिलौने के बराबर है? They don't allow us to fly these in Lutyens, Delhi. This is a DJI drone made in China. This has come from the toy industry, and that's really the powerful thing. This is actually where we should be playing, and the network that produces this is where the real value is. And all AI is actually going to be operating on this net. And the sad fact, we don't make any of the components inside it. We don't understand how it's made. We certainly don't make any of the optics. We don't understand how it's made. अब बात करते हैं राहुल गांधी की दूसरे वीडियो की, जिसमें उन्होंने मेड इन इंडिया मोबाइल पर सवाल उठाया है। अपने वीडियो में राहुल दिल्ली के नेहरू पैलेस के एक मोबाइल शॉप पर जाते हैं, जहां वो एक सैफ नाम व्यक्ति से सवाल जवाब करते दिखते हैं। इस सवाल जवाब के दौरान ये दिखाने का प्रयास किया जाता है कि मेक इन इंडिया के नाम पर भारत में सिर्फ फोन की असेंबली होती है, जबकि सभी पार्ट मेड इन चाइना है। एक है मेड इन और दूसरा है असेंबल्ड इन। ये फर्क लोगों को नहीं मालूम। लोग सोचते हैं कि भैया मेड इन और असेंबल्ड इन एक ही चीज है। स्क्रीन चाहिए या फिर कुछ भी इसको भी चाहिए, वो भी इंडिया नहीं बना पा रहा है, तो वो भी हमें भारतीय प्रोड्यूस करने पड़ रहे हैं। China is the world's electric market.
There is no other electronic market anywhere. इसमें ये जो कंपोनेंट्स आते हैं ये इंडिया के कितने हैं और चाइना के कितने हैं? जैसे ये तो यहाँ बन सकता है बहुत आसानी से, हाँ, बट ये कहाँ बना है? ये आपको मालूम है? इसका कोई आइडिया नहीं, क्योंकि इस पे कोई भी स्टैम्प नहीं है, कोई मार्क नहीं है, सारा माल ही चाइनीज है। अब वो असेंबल कहाँ हो रहा है वो मैटर करता है। ये बैटरी पार्ट है, ये भी चाइनीज है। हाँ। तो बेसिकली मेन गेम है, चाइना सारे कंपोनेंट्स बना रहा है, असेंबली करनी है, आप चाइनीज कंपोनेंट लेके कहीं भी असेंबली कर दो, उस पे अपना ठप्पा लगा दो, वो हो जाएगा। हालांकि राहुल गांधी की इस बात में काफी हद तक सच्चाई है कि भारत में ज्यादातर पार्ट्स नहीं बनते हैं। अधिकतर पार्ट चाइना से आता है और यहाँ सिर्फ असेंबल कर उसे पूरी दुनिया के मार्केट में बेचा जाता है। लेकिन ये इस पूरी इंडस्ट्री का सिर्फ एक पहलू है। दूसरा पहलू ये है कि एक दशक पहले तक भारत में असेंबल करने तक का काम भी नहीं होता था। पूरा का पूरा फोन ही चाइना से आता था, जबकि आज सिर्फ इनके कुछ पार्ट्स आते हैं और अधिकतर पार्ट का निर्माण भारत में ही हो, इसका प्रयास भी किया गया, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण चिप की मैन्युफैक्चरिंग तक शामिल है। और ये सिर्फ भारत तक ही सीमित नहीं है। अमेरिका सहित दुनिया के अधिकतर देशों की बड़ी बड़ी मोबाइल कंपनियां अपने हैंडसेट के पार्ट्स चाइना में ही बनवाते हैं, जिसमें एप्पल जैसे ब्रांड्स भी शामिल हैं। इसके पीछे की वजह है चाइना का मास प्रोडक्शन कैपेसिटी, जो उसने पिछले 3-4 दशक में बनाई है, जिससे प्रोडक्शन की कॉस्ट बेहद कम हो जाती है, जो दुनिया भर के कंपनियों को आकर्षित करता है। अगर तीसरे वीडियो की बात की जाए, जिसमें राहुल टीवी के भारत में सिर्फ असेंबलिंग पर सवाल उठा रहे हैं, टीवी हो, मोबाइल हो या इलेक्ट्रॉनिक्स का अन्य सामान, दुनिया भर के देशों की कंपनियां अपने पार्ट्स का निर्माण चाइना में करवाते हैं। हालांकि अब असेंबलिंग के अलावा इन पार्ट्स के स्वदेशी निर्माण का प्रयास भी हो रहा है। टीवी वाले वीडियो को देखकर राहुल गांधी के प्रयास पर जो गंभीर सवाल उठाए जा रहे हैं वो ये है कि क्या पिछले 10-11 साल में ही ये सब सामान चाइना में बनने लगे और चाइना से भारत में आने लगे? क्या इसके पहले ये सब सामान भारत में ही निर्मित होते थे? करीब 7 दशक तक देश में कांग्रेस पार्टी की सरकार रही, तब इसके निर्माण का प्रयास या मैन्युफैक्चरिंग की फैसिलिटी के विकास का प्रयास क्यों नहीं हुआ? पार्ट्स के मैन्युफैक्चरिंग की फैसिलिटी को छोड़ भी दे तो असेंबलिंग की फैसिलिटी के विकास का भी प्रयास क्यों नहीं हुआ? जिस दशक में हमारी सरकारें भ्रष्टाचार में व्यस्त थी, तब चाइना अपने यहाँ मैन्युफैक्चरिंग की फैसिलिटी बनाने और बढ़ाने में लगा था। असेंबलिंग ही सही, आज दुनिया के 50 से ज्यादा देशों में भारत के बने फोन बिक रहे हैं। अब जब भारत में मेक इन इंडिया के तहत असेंबलिंग की फैसिलिटी बन गई है और पार्ट्स के निर्माण का भी एक ईमानदार प्रयास चल रहा है, तो फिर इस तरह के वीडियो को एक ईमानदार प्रयास मानने के बजाय सिर्फ पॉलिटिकल स्टंट क्यों ना माने? सोशल मीडिया में इन सवालों के अतिरिक्त भाजपा प्रवक्ता राधिका खेड़ा ने भी इस वीडियो की मंशा पर सवाल उठाया है। उन्होंने कहा, राहुल मेक इन इंडिया के खिलाफ प्रोपेगेंडा के लिए कांग्रेस नेता डॉली शर्मा के भाई मनीष भारद्वाज के फैक्ट्री में जाते हैं, तो क्या राहुल गांधी देश को बदनाम, चीन का नाम और कांग्रेस का काम कर रहे हैं? करीबन 1 घंटे पहले कांग्रेस पार्टी के शहजादे राहुल बाबा ने अपनी सोशल मीडिया पे एक वीडियो शेयर किया। वो वीडियो था एक फैक्ट्री में उनके गए हुए एक ड्रामा का। अब वो वीडियो अगर आपने देखा होगा तो उसमें आपको एक आदमी दिखाई दे रहे हैं, देखिए सूटेड बूटेड ये आदमी, इन आदमी का नाम है मनीष भारद्वाज। अब राहुल बाबा इनकी फैक्ट्री में जाते हैं और एक ट्वीट लिख के कहते हैं कि 80% जो पार्ट्स आते हैं जो टीवी के होते हैं वो सारे मेड इन चाइना होते हैं और मेक इन इंडिया के ऊपर सवाल खड़े कर रहे हैं। तो राहुल बाबा, आज हम मेड इन कांग्रेस के बारे में चर्चा करते हैं। अब ये मनीष भारद्वाज जिनकी फैक्ट्री में, जिनकी मैंने आपको फोटो दिखाई, वो कौन है? मेड इन कांग्रेस वो हैं कांग्रेस की पूर्व लोकसभा की प्रत्याशी डॉली शर्मा, जिनको आप अक्सर टीवी डिबेट्स पे देखते हैं। वो कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता भी हैं, लोकसभा के चुनाव भी लड़ी हुई हैं। उत्तर प्रदेश से प्रियंका वाड्रा स्वयं उनके कांग्रेस के कैंपेन में भी जाती हैं। तो ये मेड इन कांग्रेस फैमिली के एक फैक्ट्री में जाते हैं। फॉक्स काय उनकी जो टीवी बनाते हैं उसका नाम है मनीष भारद्वाज के यहाँ। और जाहिर सी बात है, अब मेड इन कांग्रेस कार्यकर्ता के भाई जो होंगे वो मेड इन कांग्रेस बात ही करेंगे। लेकिन और भी मज़ेदार बात यह है कि पिछले मंडे को राहुल बाबा वहाँ गए थे और वो वीडियो शूट करते हैं और उसको पोस्ट करने में 1 हफ्ता लग गया। भाई साहब, कितनी कटिंग एडिटिंग करी है, कौन सा पार्ट कहाँ शूट किया। और वैसे भी पूरा दिन तो मनीष भाई साहब ने लगाने ही दिया होगा। आखिर बहन की अगली लोकसभा टिकट और आने वाली डिबेट सारी मिलती रहे, उसका भी तो सवाल
सवाल है। तो मेरा आपसे ना निवेदन है शहजादे जी, राहुल बाबा जी, आगे से जब आप किसी फैक्ट्री में जाए या आप ये प्रिटेंड का जो गेम खेलते हैं ना कि आज मैं बनूंगा मैकेनिक, आज मैं बनूंगा कारपेंटर, आज मैं इधर जाऊंगा, तो भैया मेड इन कांग्रेस वाली जगहों पे मत जाइए जो एक्चुअली में मेड इन इंडिया है असलियत में आम जनता के वहाँ पे। मुझे लगता है कि कोई आपको आने नहीं देता है ना अपने वहाँ पर, इसीलिए आप सिर्फ मेड इन कांग्रेस वाली जगहों पे जाते हैं। तो मेड इन इंडिया पे सवाल उठाने से पहले राहुल जी, पहले मेड इन कांग्रेस के से बाहर निकलिए, अपने कार्यकर्ताओं की फैक्ट्रीज पे मत जाइए। फॉक्स स्काई टीवी, मनीष भारद्वाज, ब्रदर ऑफ डॉली शर्मा, कांग्रेस प्रत्याशी, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ की ब्रांड एम्बेसडर उत्तर प्रदेश की, आपकी प्रवक्ता, जाना था तो किसी आम आदमी के यहाँ पे जाते जो सच बोलता। पर जाएंगे कैसे, क्योंकि वो सच बोलेगा कि मेक इन इंडिया असलियत है और मेक इन इंडिया आज हो रहा है। आपको अगर जॉर्ज सोरोस का एजेंडा चलाना है वो अलग बात है, पर वो सभी जानते हैं। तो जॉर्ज सोरोस का एजेंडा चलाना बंद करिए और देश को सच बोलना सीखिए, वरना ऐसे ही लगातार बाहर ही रहेंगे, क्योंकि मेड इन इंडिया जो वोटर है ना वो आपको ऐसे ही बाहर रखेगा। तो ये जो आप कॉन्स्टिट्यूशन हाथ में लिए फिरते हैं ना, उसको हाथ में तो ले लेते हैं पर सच बोलने की ताकत नहीं रखते। कॉन्स्टिट्यूशन हाथ में लेकर झूठ बोलने वाला आदमी, अपने सोशल मीडिया में झूठ और फर्जी मेड इन कांग्रेस वीडियो डालने वाला आदमी, अपने ही प्रवक्ता, अपने ही सांसद प्रत्याशियों के भाई उनकी फैक्ट्री में जाके एक गलत नैरेटिव, वो तो वही बोलेगा जो राहुल बाबा चाहेंगे, और वही हुआ जो राहुल बाबा ने चाहा और डॉली शर्मा के भाई ने बोला। शर्म तो करिए, कब तक ऐसे झूठ बोलते रहेंगे? इस बार भी क्या फिर माफी मांगेंगे? क्या ये फैक्ट्री विजिट नहीं, चीनी प्रायोजित प्रोपेगेंडा का लाइव शूट था, या फिर उनका एक ईमानदार प्रयास मेक इन इंडिया को समझकर कमियां सामने लाने का? ये निर्णय आपका है। आज के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए गंगा न्यूज।